स्टूडेंट, आप अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड। जैसा कि हम हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण। क्लास रहेगी हमारी पहली और अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड आपको बताएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रशांत रीजनिंग चैनल का मेरा लोगो ये है। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। हम उन स्टूडेंटों को टारगेट करते हैं जो बिगिनर हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं हम रीजनिंग। तो हम सबसे पहले उनको ही टारगेट करते हैं जिससे कि उनको अच्छे तरीक़ा से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन रहेंगे। 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन रहेंगे। 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन रहेंगे। देखो कौन से रहेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दों की व्यवस्था के अनुसार पहले स्थान पर आएगा। यानी कि जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी, उसमें कौन से शब्द पहले वाला आएगा। यानी डिक्शनरी के अनुसार हम स्पेलिंग को देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। तो बिगिनर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा जो दिया गया है, हम इनको लिख लेते हैं। डिक्शनरी के अनुसार हमें ये देखना है कि सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा शब्द आएगा। उसी के अनुसार हम वो भी बता देंगे कि पहला यही शब्द आएगा। अब ये हमारे ये दिए गए हैं 1 से लेके 5 तक। तो हम क्या करेंगे डिक्शनरी के अनुसार। देखो इसमें सेम ए इसमें दिए गए हैं तो इनको हम पहले से काट देंगे, बी भी काट देंगे। ठीक है। अब हमारा दिया गया है ए और ए। तो हम इनको लिख लेंगे ए, यहाँ पर स्पेलिंग लिखेंगे और ए। अब इन 4 शब्दों में से सबसे पहले देखेंगे कौन सा आएगा। अब देखेंगे एस लिख लिया, फिर टी, फिर सी और फिर एस। तो हम इसमें देखेंगे कि अल्फ़ाबेट में सबसे पहले हमारा आता है सी। अल्फ़ाबेट में सबसे पहले सी आएगा। तो यानी कि जो शब्द हमारा सबसे पहले आएगा एवैक। डिक्शनरी में जब हम देखेंगे तो एवैक सबसे पहले आएगा डिक्शनरी के अनुसार। डिक्शनरी के अनुसार अब यदि हम और भी शब्द देखना चाहें तो कौन सा शब्द आएगा। देखो पहला तो हमारा ये आ जाएगा, फिर सबसे पहले फिर क्या आता है एस। इसमें और इसमें देखेंगे कि कौन सा शब्द आएगा। तो एस के बाद हमारा ई है और इसमें एच है। तो ई पहले आता है डिक्शनरी में। दूसरे नंबर पे आएगा एवास। दूसरे नंबर पे हमारा आएगा एवास। तीसरे पे आएगा
तीसरे पे हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एच हमारा लास्ट में आता है, तो ये आ जाएगा एबास। हमने देख लिया कि पहले नंबर पे हमारा आता है एबैक, जो कि क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि फर्स्ट शब्द कौन सा आएगा डिक्शनरी में। तो कि क्वेश्चन वो विकल्प में तीसरा विकल्प सही रहेगा। तीसरा सही रहेगा। जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे कि बेबी, बेबी, बेड, बैक, बैग, और बेब। देखो हमारे डिक्शनरी के अनुसार देखेंगे तो बी तो हमारे सभी में सेम आ रहे हैं इसमें, तो बी को हम काट देंगे। बी को हमने क्या किया, काट दिया। ए भी सेम आ रहा तो ए को भी हम काट देंगे, ठीक है। अब देखिए बी, डी, बी, डी, फिर सी, जी और बी। एक बी यहाँ दिया है और एक बी दिया है। अब डिक्शनरी में हमें ये देखना पड़ेगा कि इस दोनों में कौन सा शब्द पहले आएगा। तो हम बी से आगे चलेंगे वाई, और फर्स्ट और लास्ट वाले में ई। तो ई डिक्शनरी में ई पहले आएगा, तो यानी कि हमारा जो शब्द बनेगा पहला वेव। वेव, उसके बाद में बेबी, बेबी, फिर उसके बाद में सी आएगा, बैक, बैक, यानी कि पहले नंबर पे ये रहेगा, दूसरे पे ये रहेगा, तीसरे पे ये रहेगा, फिर सी के बाद डी यानी बैड, और लास्ट में रहेगा हमारा बैग। लास्ट में रहेगा हमारा बैग। और क्वेश्चन में ये पूछा गया कि पहले नंबर पे हमारा कौन सा शब्द रहेगा। पहले नंबर पे हमारा रहेगा शब्द बेब, जो कि ऑप्शन नंबर 5 सही है। इस प्रकार हम क्वेश्चनों को देखते हैं, जो सेम नंबर होते हैं, सेम अल्फ़ाबेट होते हैं, उनको तो हम काट देते हैं। सेम अल्फ़ाबेट को काट देते हैं, ये काट दिया और ये भी काट दिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, यानी कि ये वाला बी, फिर डी, और फिर सी, और फिर जी। इसमें देखेंगे कि अल्फ़ाबेट में बी और बी में, इन दोनों में सबसे पहले कौन सा आएगा। यानी कि बाई को हम पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद में ई। इन दोनों में ई पहले आता है, यानी कि बेब पहले आएगा। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम कैड, कैम, कार। शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पहला शब्द कौन सा आएगा। कैम, कार हो गया, अब आएगा कैम, कैब, और फिर कैन। अब इसमें देखिए कि हमारा सेम अल्फ़ाबेट कौन सा है। सेम अल्फ़ाबेट है हमारा सी, सी को काट देंगे। सेम अल्फ़ाबेट ए, ए को काट देंगे। अब देखिए इसमें डी, एम, आर, बी, एन। सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा हमारा डिक्शनरी में, आएगा कैब, यानी बी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है।
फिर आएगा हमारा बी के बाद कौन सा आता है, डी, कैड। ये जो स्टूडेंट बिगिनर होते हैं, हम उन स्टूडेंटों को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए, फिर आप अपने रिवीजन करते चले जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीक़ा से आ जाएगा। यानी कि पहले लिया हमने बी और फिर आता है हमारा अल्फ़ाबेट में एम, नहीं डी, फिर उसके बाद में आता है एम, कैम, कैम, फिर कैन, फिर कार। इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीक़ा से नंबर बन जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा शब्द आएगा। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर पे हमारा शब्द आ रहा है कैप, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चौथा, डिम, डिंग, डिग, फिर डिन, डिप और फिर डॉग। इसमें से हम सेम नंबर को, सेम अल्फ़ाबेट को काट देते हैं, डी, 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 डी। ठीक है। अब हमारा आई, दूसरा अल्फ़ाबेट देखते हैं, आई, 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 आई और फिर ओ, यानी कि सीरियल हमारा बदल गया है, ओ। तो हम लिखते हैं आई, 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 आई और फिर ओ। अब इन 4 अल्फ़ाबेट में देखेंगे कि डिक्शनरी में कौन सा नंबर पहले आएगा। एम ले लेते हैं, चलो एम, फिर जी, फिर एन, फिर पी और फिर जी। इसको अभी नहीं देखेंगे, इसको अभी देखेंगे नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एम आएगा। अल्फ़ाबेट में सबसे पहले हमारा क्या आता है, सॉरी एम नहीं आएगा, सबसे पहले अल्फ़ाबेट में हमारा आता है जी। तो जी को हम फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे, यानी कि डिग, डिग। फिर उसके बाद में हमारा अल्फ़ाबेट में फिर कौन सा नंबर आता है हमारा, एम, जो कि डिम होगा, डिम। फिर अल्फ़ाबेट में कौन सा आता है हमारा, एन, डिन। फिर पी, डिप और लास्ट में हमारा आ जाएगा डॉग। इस प्रकार अल्फ़ाबेट में देखेंगे कि आई और एम बना के। ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पहला शब्द हमारा कौन सा होगा। पहला शब्द हमारा होगा डिग, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया है 4 नंबर हमारा सही है, 4 नंबर हमारा सही है। इस प्रकार हम देखते हैं, इसको हम दोबारा बता दें तो देखते हैं कि सेम नंबर को हम काट दें। ये सेम अल्फ़ाबेट नहीं है, इसीलिए हमने आई यहाँ ली, आई, फिर आई और फिर आई और फिर ओ। अब हम इसमें से क्या देखेंगे, इसमें से ये देखेंगे कि आई और आई के बीच में 4 शब्द आ रहे हैं। तो इसमें से पहला कौन सा आएगा, तो हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट देखेंगे। एम, एम ले लिया हमने, नेक्स्ट एम, फिर हमने लिया जी, फिर हमने लिया एन, एन ले लिया और फिर हमने ले लिया पी। अभी हम इसको नहीं देखेंगे। तो एम सबसे पहले हमारा कौन सा आता है अल्फ़ाबेट में, जो डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा हमारा जी, जी आएगा, यानी कि पहले नंबर पे हमारा आएगा डिग। इसी प्रकार हम नंबर को देते चले जाएंगे। पहला नंबर ये आएगा, फिर आएगा दूसरे पे ये,
फिर आएगा तीसरे पे ये, और फिर हमारा आएगा चौथे पे ये। इसी प्रकार आंसर निकलता है हमारा डिक्शनरी में डिग शब्द पहले आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब देखते हैं 5वां, जैसे कि इजी, इको, इक्वल, एक्सल, एम्पायर। सेम अल्फ़ाबेट को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। सेम अल्फ़ाबेट को हमने काट दिए। अब देखते हैं सेकंड अल्फ़ाबेट। सेकंड अल्फ़ाबेट ए, फिर सी, फिर क्यू, फिर एक्स तो हमको ये पता चल गया है कि सबसे लास्ट में ये आएगा एक्स, यानी सबसे लास्ट में ये आएगा, यानी 5वें नंबर पे तो हमें ये पता चल गया कि एक्सल आएगा 5वें नंबर पर, क्योंकि एक्स अल्फ़ाबेट में सबसे लास्ट आता है। फिर आएगा हमारा एम। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ए पहले आता है अल्फ़ाबेट में, तो हमें तो ये पता चल गया कि अल्फ़ाबेट में ये सभी सीक्वल अलग हैं, तो हमें ज़्यादा आगे निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सभी अल्फ़ाबेट अलग अलग हैं। तो हमको ये पता चला कि फर्स्ट नंबर पर डिक्शनरी में फर्स्ट नंबर पर ईजी आएगा, फर्स्ट नंबर पर ईजी आएगा। इसी प्रकार हम आगे ना निकाल के हम ऑप्शन नंबर पहला लगा देंगे, जो कि बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि ये पहला सही रहेगा, इजी। इसको आगे ना निकालेंगे क्योंकि सभी अल्फ़ाबेट अलग दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते हैं 6 क्वेश्चन कौन सा है। फेरी, फ्राइडे, फिगर, फील्ड, और फ्यूचर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कहीं मेरी गलती हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट्स में बताएं। अब देखिए, इसमें से डिक्शनरी में ये सभी सेम नंबर आ रहे हैं अल्फ़ाबेट, तो इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। अब देखिए सेकंड अल्फ़ाबेट, आई, फिर आर, फिर आई, और फिर यू। अच्छा, हमको ये पता चल गया कि यू जो है अल्फ़ाबेट में सबसे लास्ट में आएगा। अल्फ़ाबेट में यू सबसे लास्ट में आएगा, तो हमें ये पता चल गया कि 5वें नंबर पर तो फीचर ही रहेगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट में सबसे लास्ट में यू आता है। अब देखिए आई और आई, इन शब्द में सबसे पहले कौन सा आएगा। तो आई से हम आगे बढ़ेंगे, ई, फिर आई, फिर जी, नहीं इसमें नहीं हम लिखेंगे, इसको हम काट देंगे, जी, और फिर हमारी ई।
फिर इसमें आएगा ई। अब ये देखिए, अब हम क्या करेंगे कि अभी हमें इसमें ये पता नहीं चल पाया। अब जो 4th नंबर और 1 नंबर को देखेंगे, 4th और 1 नंबर को ये देखेंगे, इसमें और इसमें पहले नंबर पे कौन सा आएगा। तो हम बढ़ते हैं आर और फिर एल। तो अब हमको ये पता चला है कि पहले नंबर पर अल्फ़ाबेट में हमारा क्या आता है, एल, यानी कि एल आता है। तो हमारा क्या पहला शब्द कौन सा होगा, फील्ड। ये पता चल गया कि डिक्शनरी में एल पहले आता है, तो ये हमारा क्या रहेगा, फील्ड। इससे ये पता चल गया है फील्ड के बाद कौन सा आएगा, फील्ड के बाद आएगा हमारा, अब हमें फील्ड के बाद का भी देख लेते हैं। तो कौन सा आएगा, फेरी, क्योंकि एल के बाद आर आता है, तो यानी हमारा आ गया फेरी। यानी पहले नंबर पे तो हमारा ये रहेगा और दूसरे नंबर पर ये रहेगा, और तीसरे पे हमारा कौन सा रहेगा, तीसरे पे रहेगा हमारा ये, तीसरे पे हमारा ये वाला शब्द रहेगा, यानी कि फिगर। तो ऑप्शन में हमें कुछ नहीं करना है, आगे निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हमको ये बता दिया गया है कि फर्स्ट लेटर निकालना है, हमें फर्स्ट शब्द निकालना है, तो फील्ड ही हमारा निकलेगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, पहला ही शब्द निकालना है। इसको मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, दोबारा से फिर मैं एक बार फिर समझा देता हूँ इसको। देखो, लेटर जो हमारा सेम दिए गए हैं उसको तो हम क्या कर देंगे, काट देंगे। फिर सेकंड लेटर देखेंगे, आई, फिर आर, फिर आई, फिर आई और फिर यू। यू हमेशा लास्ट में आएगा, क्योंकि ये हमें ये पता चल गया कि 5वें नंबर पर तो ये है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला आई और तीसरे नंबर वाला आई और चौथे नंबर वाले आई में से देखेंगे, यानी कि ये आई, फिर ये वाली और फिर ये आई। अब इसमें से देखेंगे कि हमें लेटर कौन सा आएगा। तो अब लेटर निकालते हैं, पहले ई को लेंगे, ई, ठीक है, फिर जी और फिर ई। अब क्या हुआ कि इसमें कोई भी हमें ये पता नहीं चला, क्योंकि इसमें सेम आ गया लेटर और इसमें सेम आ गया। तो अब हम पहले इसमें से और इसमें से देखेंगे कि इन दोनों शब्दों में से पहला शब्द कौन सा आएगा। तो ये शब्द और ये शब्द चेक करते हैं। ई के बाद कौन सा है हमारा, आर और इसमें हमारा एल। तो ये देखते हैं कि डिक्शनरी में एल पहले आता है, तो हमारा शब्द सबसे पहले हमारा फील्ड आएगा, फिर उसके बाद में फेरी आ जाएगा, फेरी के बाद फिगर आ जाएगा, क्योंकि जी बाद में आता है, फिगर आ जाएगा फिर इसके बाद में, फिगर आ गया। इसी प्रकार पहला शब्द हमको पता चल गया है कि फील्ड आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसी प्रकार सेम मिलते जाएं तो उसी में से ही हमें आंसर निकालना पड़ता है कि डिक्शनरी में कौन सा शब्द पहले आएगा। नेक्स्ट, अब चलो ये वाला देखते हैं, इसमें और अच्छे तरीक़ा से आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये लिखा है GIANT, फिर गेल, GALE,
A L E, फिर जीनियस, जेनस, फिर जीनियस। वही पहला वाला रूल, जो सेम अल्फ़ाबेट हो उसको हम काट देंगे, ये काट दिया। फिर सेकंड देखेंगे, सेकंड में हमारा क्या आ रहा है, आई, फिर ए, फिर ए, फिर ई, और फिर ई। तो हमने ये नंबर लिख लिए, वो अल्फ़ाबेट लिख लिए, सॉरी। अब देखेंगे अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है, तो पहले हम ये और ये दो शब्दों को चेक करते हैं कि इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लेंगे, जैसे कि एल और फिर एल, यानी कि ये अभी भी पता नहीं चला कि इन दोनों में से पहला कौन सा है। तो फिर नेक्स्ट और लेंगे, एल और फिर ई। अब हमको ये पता चल गया कि अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, तो अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, तो ये पता चल गया कि फर्स्ट लेटर हमारा ये रहेगा, यानी कि गेल पहले रहेगा। फिर उसके बाद में GAL, गैल। फिर उसके बाद में ये इन दोनों में देखेंगे कौन सा आएगा, इन दोनों में देखेंगे कि कौन सा लेटर पहले आएगा। तो जैसे कि ई, और ई के बाद में हम देखेंगे एन, और फिर ये एन। तो अभी हमें नहीं पता चला कि क्योंकि एन एन सेम है, तो फिर हम और लेटर, दूसरा लेटर चेक करेंगे, यू और फिर आई। तो इसमें यह पता चल गया कि आई जो है अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आएगा, यू सबसे लास्ट में आएगा। तो फिर उसके बाद में ये वाला शब्द आ जाएगा, GENIUS, जीनियस, यानी कि जीनियस आ गया हमारे। फिर उसके बाद में हमारा कौन सा आएगा, ये वाला शब्द, और लास्ट में तो हमारा यही पता ही है, ये वाला आएगा। इस प्रकार क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि पहला शब्द कौन सा बना, पहला शब्द हमारा कौन सा बना, वो बना हमारा GALE, गैल, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ठीक है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट के अनुसार उन सेम नंबरों में से हम पहले इन दो नंबरों में से देखेंगे और फिर इसमें से देखेंगे, ये हमारा तो लास्ट में रहेगा ही। नेक्स्ट में ये स्पेलिंग जरूर लिखनी पड़ेगी हमें। हैंग, हाइड, हार्ड, हिल, और फिर हैंड। वही सेम नंबर को पहले हम काट दें, सेम नंबर को हम काट देते हैं, यानी H H H H, इसको तो हमने काट दिया डिक्शनरी में से। अब सेकंड अल्फ़ाबेट देखते हैं, जैसे कि A,
फिर आई, फिर ई, फिर आई और फिर ए। अब इसमें ये देखिए कि ए एक लास्ट में आया है और पहले में आया है। तो अब हम इन दोनों में से चेक करते हैं कि पहले शब्द कौन सा आएगा। इन दोनों शब्दों में से देखेंगे पहला शब्द कौन सा आएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, इसमें देखेंगे एन, और इसमें भी एन। अभी भी हमें पता नहीं चला तो हम फिर दोबारा नेक्स्ट बढ़ाते हैं, जी और फिर डी। तो जैसा कि हमें पता चला कि डी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है, तो हमको ये शब्द मालूम पड़ गया कि ए हैंड डिक्शनरी में पहले आएगा। डिक्शनरी में हैंड पहले आएगा। फिर इसके बाद में आएगा हैंग, इसके बाद में आ जाएगा हैंग। हैंग। फिर आई, ई पहले आएगा हमारा अल्फ़ाबेट में, ई, तो हम इसको भी लिख लेंगे, इसको भी लिख लेंगे। ई हमारा आएगा हेड, एच ई आर और टी। अब हम क्या करेंगे, आई और आई के बीच में देखेंगे, आई और आई के बीच में ये देखेंगे कि इन दोनों शब्दों में से पहले कौन सा शब्द आएगा। तो जैसे कि हम आई से आगे बढ़ेंगे तो डी और यहाँ पर एल। अच्छा, हमें ये पता चल गया कि डी अल्फ़ाबेट में पहले आता है, तो हम इसको हाइड कर देंगे, हाइड, और फिर इसके बाद में हिल। तो ये जो नंबर बनता है हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो जो कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पहले नंबर पर कौन सा शब्द बना, वो बना हमारा ये वाला, जो कि ऑप्शन नंबर हैंड पांचवे पे आता है। ये वाला शब्द सही है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। जैसे 8 नंबर हो गया। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। डिक, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप, पपाया, और ये पियर। अब इसमें देखिए पहला ही अल्फ़ाबेट हमारे अलग 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 दिए गए हैं, तो हम लिख लेते हैं ओ, फिर एम, फिर जी, फिर पी और फिर पी। अब देखो पी यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर भी है, इन दोनों में से देखेंगे पहले कौन सा आएगा। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट बढ़ते हैं, ए और फिर इसमें ई। तो हमको ये पता चला कि अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है, ए पहले आएगा। सॉरी, इसको हम दोबारा आपको बताएंगे। जैसे कि हमने ओ को हमने यहाँ लिख लिया, एम, एम, जी, जी, पी, पी और पी, पी। तो अल्फ़ाबेट में हमारा जी पहले आएगा, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि ग्रेप जो है पहले नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद जी के बाद कौन सा नंबर आता है, कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, एम, यानी कि मैंगो, मैंगो। फिर कौन सा आता है हमारा जी के बाद, ओ, यानी कि ऑरेंज, ऑरेंज। अब हमें इन दोनों में से देखेंगे पहले पे कौन सा आएगा, यानी इन दोनों शब्दों में से पहला कौन सा
लिखा जाएगा। फिर लिखा जाएगा हमारा, क्योंकि दूसरा नंबर ढूंढते हैं तो ए और फिर ये ई, तो हमारा ए पहले आता है, तो हमारा रहेगा पपाया, पपाया, फिर हमारा पियर, पियर। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया कि पहले नंबर पर कौन सा शब्द आएगा, हमारा ग्रेप, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, ग्रेप आएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसे कि रोज़, डेशी, मैरीगोल्ड, मैग्नोलिया, जास्मीन, जास्मीन। अब इसमें देखेंगे कि सेम नंबर हमारे नहीं है, सेम नंबर नहीं है, तो हम जैसे कि लिख लेते हैं आर, फिर डी, फिर एम, फिर एम और फिर जे। देखो अल्फ़ाबेट में डी पहले आता है, तो हमारा पहला शब्द बन जाएगा हमारा क्या है, डेसी। पहला शब्द बनेगा हमारा डेसी। डेसी, फिर उसके बाद में हमारा क्या आता है, डी के बाद, डी के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट रहेगा हमारा, जे, जे जास्मीन। फिर हमारा आता है एम, मैरीगोल्ड, नहीं एम नहीं आएगा हमारा कौन सा आता है, एम, जबकि हमारा एम 2 नंबर पे दिए गए हैं, एम और एम। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड नंबर चेक करेंगे, सेकंड ए, और इसमें भी ए है, अभी भी पता नहीं चला हमारा। फिर देखेंगे आर और फिर जी। अब इससे यह पता चल गया कि एम और इन दोनों शब्दों में सबसे पहले हमारा जी आएगा, क्योंकि जी अल्फ़ाबेट में या डिक्शनरी में पहले आता है। तो क्या करेंगे, मैग्नोलिया। फिर इसके बाद में मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड, और लास्ट में हमारा क्या रहेगा, रोज़। लास्ट में हमारा रहेगा रोज़। इस प्रकार क्वेश्चन में ये पूछा गया कि शब्द हमारा पहला कौन सा बनता है, तो हमारा जो शब्द बनेगा हमारा डेसी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। डेसी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। तो इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। ऐसे रीजनिंग को हमें बार बार रिवीजन करना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में 10 से आगे क्वेश्चन बताएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्टूडेंट इस चैनल को सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट।